शहद कुछ लोग कहते हैं ये तो चीनी की तरह जम जाता है। किसान भाई और राम राम, राणा फार्म लवली नर्सरी जीटी रोड करनाल से आपके सामने स्पेशली लेके आया हूँ आज शहद के ऊपर वीडियो। शहद एक इतनी अच्छी, इतना अमृत तुल्य चीज है, प्राकृतिक है, पर उस प्राकृतिक के गुणों के बारे में हमें नहीं पता। जानकारी के अभाव में हम उसका अच्छे से प्रयोग नहीं कर सकते। कि शहद ऐसी चीज है जो हमें गर्मी भी देता है, ठंडक भी देता है। सिर्फ उसको खाने का तरीका हमें पता होना चाहिए। अगर हम शहद को खालिश खाएंगे या गर्म दूध में, गर्म पानी में, किसी गर्म चीज के साथ लेते हैं, गर्म दूध हो या गर्म पानी हो, उसके साथ अगर हम शहद खाते हैं घोल के या मिला के, या खालिश अदरक के अंदर खालिश शहद डाल लें, अदरक का रस काट लिया, खालिश शहद डाल लिया, हर किसी काली मिर्च उसमें बुरक ली पाउडर करके, तो खांसी में बहुत ज्यादा रिलीफ देता है और गर्मी देगा। तो खाली शहद हमें गर्मी देगा। अगर उसको गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ ले तो भी गर्मी देगा। अगर उसको हम दही के अंदर मिला के लें, ठंडे पानी में मिला के लें, उसकी नींबू पानी की शिकंजी बना के लें, या उसको ठंडे दूध में मिला के लें, तो वही शहद वही है, सिर्फ उसका रूप बदल जाएगा। तो उस अवस्था में वो हमें ठंडक भी देगा। हमें बहुत गर्मी में, हम लू में निकल गए हैं बाहर, हमें गर्मी लग गई है, हमने आकर के नींबू पानी की शिकंजी बना ली, उसमें मीठे की जगह शहद डाल लिया, तो हमें लू नहीं लगेगी, गर्मी से निजात दिला देगा, हमारे शरीर को गर्मी नहीं लगेगी, शरीर पे जो गर्मी का असर है वो भी दूर हो जाएगा। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखें तो एक ही शहद है, उसके रूप अनेक है। मधुमक्खी पालन से हमने शहद पैदा किया, अपने फार्म का शहद है। 86 से मधुमक्खी पालन का मैं काम कर रहा हूँ, अपने फार्म का यह शहद है। आज वीडियो स्पेशली बनाने का मेरा क्या कारण है कि लोग कहते हैं जी ये तो चीनी की तरह जम जाता है। जमना इसकी क्वालिटी है। शहद ओरिजिनल होगा तो वो जमेगा। अगर वो मल्टी का है या सफेदे का है तो चीनी की तरह नीचे बैठ जाएगा, ऊपर लिक्विड रहेगा। अगर वो सरसों का तो सारा का सारा घी की तरह जम जाएगा। अगर शहद ओरिजिनल है तो ठंड में उसको जमना चाहिए, टाइट होना चाहिए, दाने भी बन जाएंगे। वो नेचर पे निर्भर करता है कि किस चीज का शहद है। अगर नहीं जमता है ठंड में भी तो समझो उसमें कुछ ना कुछ मिक्सिंग है, या फिर उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया हुआ है या हीट अप किया हुआ है, तब नहीं जमेगा। नहीं तो ओरिजिनल शहद जमना चाहिए। दूसरी बात कि आजकल बाजार में जो शहद मिल रहे हैं, मैं कहूंगा कि उसके अंदर अडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। शुगर सिरप, जो खांसी की दवाई होती है ना, शुगर सिरप बनता है एक खांसी की दवाई के लिए। आजकल मार्केट में वो बहुत आ रहा है शुगर सिरप। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, पर मेरे पास भी आए थे कि शुगर सिरप है, किसी तरह की टेस्टिंग में पकड़ा नहीं जाएगा। मैंने टेस्ट भी करके देखा, उसका टेस्ट भी शहद जैसा था। तो अगर वो है तो वो नहीं जमेगा, कारण क्योंकि वो शहद नहीं है। ओरिजिनल शहद जमना चाहिए, उसकी क्वालिटी है, उसकी नेचर है जमना। जब एक बार आपने सुना होगा मेरठ के एरिया में एक बार नकली घी पकड़ा गया था। वो किस बात पे पकड़ा गया था कि उस घी को फ्रिज में रखा एक डॉक्टर साहब ने, तो वो फ्रिज में भी जमा नहीं। उसको शक हो गया, फिर टेस्टिंग कराई, फिर पता लगा कि जो मेरठ के पास इतना बड़ा जंगल है जहाँ पांडव भी रहते थे अज्ञातवास में, वहां पे वो गऊओं की, भैंसों की, पशुओं की हड्डियों से निकाल के गर्म करके उसमें से निकाल के वो घी बनाया जाता, तो ठंड में भी नहीं जमता था। इसीलिए अगर शुगर सिरप है तो वो ठंड में भी नहीं जमेगा। आप उसको कितने भी साल तक रखो वो नहीं जमेगा। ओरिजिनल शहद है तो उस पे आप शक मत करो। अगर वो जम जाता है तो ओरिजिनल शहद है। उसको आप गर्म पानी में रख के, कंच की बोतल है, डायरेक्ट हीट इसको कभी नहीं देते, गर्म पानी में रख के आप उसको गर्म करो, वो पहली अवस्था में आ जाएगा। और या फिर करड़ी धूप निकल रही है, धूप में रख दो, तब भी पहली अवस्था में आ जाएगा। ना उसके टेस्ट में फर्क पड़ेगा, ना उसके कलर में फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट कभी भी शहद को गर्म नहीं करना है। तो मेरा आज मेन मकसद यही था कि ओरिजिनल शहद शुगर भी नहीं बढ़ाता है। कह देते ना कि शुगर का मरीज है, उसको शहद दे दिया, शुगर बढ़ गई। अगर ओरिजिनल शहद है तो शुगर नहीं बढ़ेगी। मुझे शुगर है, पिछले 3 साल से मैं शहद ही डालता हूँ। कभी चाय के अंदर मैं चीनी नहीं डालता, दूध में चीनी नहीं डालता, शहद डालता हूँ और बिल्कुल नॉर्मल चल रही है। तो ये अपने फार्म का ही शहद है, अपनी मधुमक्खी पालन किया हुआ है,
अपने ही फार्म का हम शहद बेचते हैं। हमारे पास शहद खत्म हो जाए तो हम बेचना बंद कर देंगे, बाहर से नहीं लेते। अगर आपको असली नकली की पहचान करनी भी है तो घर पे भी आप कर सकते हैं। कंच का गिलास लो, उसको पानी से भरो, चम्मच से उसमें शहद डालो। अगर उसमें मिक्सिंग है, अडल्ट्रेशन है, तो वो रास्ते में ही कलर छोड़ देगा, पानी के टेस्ट में भी फर्क आ जाएगा, रास्ते में ऐसे कलर छोड़ता जाएगा। ओरिजिनल शहद होगा तो एज इट इज जाके नीचे बैठ जाएगा, ना तो रास्ते में कलर छोड़ देगा, ना ही उसके पानी के टेस्ट में फर्क आएगा। तो आप घर पे भी इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। ये अपने मधुमक्खी फार्म का बी कीपिंग का शहद है, अपने यहाँ फार्म पे रखा है, राणा फार्म पे, लवली नर्सरी पे। अगर आप लेना चाहें तो यहाँ आके भी ले सकते हैं, झिलमिल ढाबा अपना, तो वहां भी आपको ओरिजिनल शहद अपना राणा फार्म का मिल जाएगा। तो आप कभी भी आइए, ओरिजिनल शहद लेके जाइए। धन्यवाद।